दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द देखा कि वो मासूम लड़की से एक खतरनाक इंसान बन गई। एक लड़की जो बस अपने सपने पूरे करना चाहती थी, विदेश जाकर अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों की हवस, लालच और धोखे ने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। और फिर उस लड़की ने ऐसा बदला लिया जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। ये है साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे डार्क और शॉकिंग फिल्मों में से एक, 22 फीमेल कोर्ट टाइम की कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा। कहानी शुरू होती है बेंगलोर शहर से, जहां रहती है टेसा, एक साधारण लेकिन बेहद समझदार लड़की। टेसा नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है और उसका सबसे बड़ा सपना है कनाडा जाना। वो सोचती है कि अगर वो विदेश चली गई तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, अच्छा करियर होगा, अच्छा पैसा होगा और शायद एक खूबसूरत जिंदगी भी। टेसा मेहनती थी, शांत स्वभाव की थी और सबसे बड़ी बात, वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था सिरिल। सिरिल एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। उसका काम लोगों के वीजा और विदेश जाने की प्रक्रिया में मदद करना था। पहली मुलाकात में ही सिरिल बेहद केयरिंग और समझदार दिखाई देता है। वो टेसा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगती हैं। कॉफी, लंबी बातचीत, देर रात फोन कॉल्स और फिर वही होता है जो अक्सर होता है, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। टेसा को लगने लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का सही इंसान मिल गया है। कुछ समय बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। टेसा पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाती है। वो सिरिल को अपना भविष्य मान चुकी होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। एक रात टेसा और सिरिल एक पब में जाते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी एक शराबी आदमी टेसा के साथ बदतमीजी करने लगता है। सिरिल गुस्से में उस आदमी को बुरी तरह पीट देता है। वो आदमी अपमानित महसूस करता है और बदला लेने की ठान लेता है। अब सिरिल डर जाता है। उसे लगता है कि वो आदमी उसके पीछे पड़ जाएगा। तभी सिरिल का दोस्त हेगड़े उसकी मदद करता है। वो सिरिल को कुछ दिनों के लिए छिपा देता है, लेकिन कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेती है। एक दिन हेगड़े टेसा के घर आता है। शुरुआत में वो सामान्य बातें करता है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वो टेसा से ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर टेसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूं? ये सुनते ही टेसा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा और उसने घबराकर तुरंत इनकार कर दिया। टेसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस रात उसके साथ बहुत गलत होता है। वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। टेसा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो आदमी बेरहमी से उसे पीटता है। कुछ ही पलों में टेसा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं और शरीर लगभग बेहोशी की हालत में था। इसके बाद वो दरिंदा सारी इंसानियत भूलकर उसके साथ बेहद क्रूरता करता है और टेसा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसकी दुनिया टूट जाती है, उसका भरोसा टूट जाता है, उसकी आत्मा तक घायल हो जाती है। जब सिरिल वापस आता है तो टेसा रोते हुए उसे सब बताती है। सिरिल गुस्से का नाटक करता है। वो कहता है कि वो हेगड़े को मार देगा, लेकिन टेसा, जो पहले ही मानसिक रूप से टूट चुकी होती है, वो किसी तरह मामला शांत करने की कोशिश करती है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इस शहर से दूर जाना, कनाडा जाना, नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन किस्मत अब भी उसके लिए और भी दर्द बचाकर बैठी थी। कुछ दिन बाद हेगड़े फिर से टेसा के घर आता है। वो माफी मांगने का नाटक करता है, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब होती है। टेसा पूरी तरह डर चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे। उसके अंदर अब गुस्सा भरने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर वो चुप रही तो लोग उसे हमेशा कमजोर समझेंगे। वो हेगड़े से बदला लेने का फैसला करती है, लेकिन इसी बीच सिरिल एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी कहानी बदल देता है। असल में सिरिल कभी टेसा से सच्चा प्यार करता ही नहीं था। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। सिरिल और उसका बॉस दोनों मिलकर लड़कियों का फायदा उठाते थे। वे लोगों को धोखा देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे।
अब उन्हें लगने लगा था कि टेसा उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए सिरिल एक प्लान बनाता है। वो चुपके से टेसा के बैग में नशीली दवाइयां रख देता है और फिर पुलिस को खबर कर देता है। अचानक पुलिस आती है और टेसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टेसा बार बार सिरिल की तरफ देखती है। उसे उम्मीद होती है कि सिरिल उसे बचा लेगा, लेकिन सिरिल चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी पल टेसा समझ जाती है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सिरिल ही है। उसका दिल टूट जाता है। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया। अब टेसा जेल पहुंच चुकी होती है, एक मासूम लड़की जो कभी डॉक्टर बनने के सपने देखती थी, अब अपराधियों के बीच रह रही थी। शुरुआत में वो बहुत डरती है, वो रोती है, टूट जाती है और खुद को अकेला महसूस करती है। लेकिन जेल में उसकी मुलाकात होती है जुबैदा नाम की महिला से। जुबैदा एक खतरनाक अपराधी थी। उसने जिंदगी का अंधेरा बहुत करीब से देखा था। धीरे धीरे जुबैदा और टेसा की दोस्ती हो जाती है। जुबैदा टेसा से कहती है, इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। ये बातें टेसा के अंदर गहराई तक उतरने लगती हैं। अब उसके अंदर की मासूम लड़की धीरे धीरे मरने लगती है और उसकी जगह जन्म लेती है एक नई टेसा, एक ऐसी टेसा जिसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। जेल में रहते हुए टेसा को सिरिल और हेगड़े की सच्चाई पता चलती है। उसे पता चलता है कि सिरिल कई लड़कियों को फंसाकर उनका इस्तेमाल करता था। टेसा का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, बदला। कुछ समय बाद कोर्ट टेसा को रिहा कर देता है, लेकिन अब बाहर निकलने वाली लड़की वही पुरानी टेसा नहीं थी। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी आंखें बदल चुकी थी और सबसे ज्यादा उसका दिल बदल चुका था। अब वो हर दर्द का हिसाब लेना चाहती थी। जेल में बिताए दिनों ने उसे एक बात सिखा दी थी कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे होने से इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ बदला था। सबसे पहले उसका निशाना बनता है हेगड़े, वही इंसान जिसने उसकी जिंदगी को सबसे पहले नरक बनाया था। टेसा अब जल्दबाजी नहीं करती, वो पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है। वो हेगड़े के करीब पहुंचती है, ऐसे जैसे वो सब कुछ भूल चुकी हो। हेगड़े को लगता है कि टेसा अभी भी कमजोर है। उसे लगता है कि वो उसे फिर से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस बार खेल पूरी तरह बदल चुका था। टेसा उसे एक सुनसान जगह पर बुलाती है। वहां माहौल शांत था, लेकिन टेसा के दिमाग में तूफान चल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दर्दनाक रातें घूम रही थी जब उसकी चीखों को किसी ने नहीं सुना था। और फिर टेसा अपने बदले का सबसे खतरनाक कदम उठाती है। वो एक जहरीले कोबरा सांप का इस्तेमाल करती है। हेगड़े पहले समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कोबरा उसे डस लेता है। हेगड़े दर्द से तड़पने लगता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है, वही डर जो कभी टेसा की आंखों में था। टेसा उसे मरते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना दया, बस एक ठंडी शांति थी, जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा आखिरकार इंसाफ पा चुका हो। लेकिन टेसा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक आखिरी नाम बचा था, सिरिल। वो इंसान जिसने उसके भरोसे, प्यार और जिंदगी को खत्म कर दिया था। अब टेसा कोची पहुंचती है, लेकिन इस बार वो पहले जैसी साधारण लड़की नहीं दिखती। अब वो बेहद कॉन्फिडेंट, रहस्यमयी और खतरनाक बन चुकी थी। वो एक मॉडल बनने का नाटक करती है ताकि सिरिल के करीब पहुंच सके। उधर सिरिल अब एक मॉडलिंग एजेंसी चला रहा होता है। जब वो टेसा को देखता है तो पहले हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी बर्बाद कर दिया था। सिरिल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो उसके अतीत का मजाक उड़ाता है, लेकिन टेसा शांत रहती है, क्योंकि इस बार उसके पास सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक प्लान भी था। एक रात टेसा और सिरिल साथ होते हैं। सिरिल को लगता है कि उसने फिर से टेसा पर कंट्रोल पा लिया है। उसे लगता है कि चाहे उसने टेसा के साथ कितना भी गलत किया हो, आखिर में वो फिर उसी के पास लौट आई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से वापसी नामुमकिन थी। उस रात टेसा बेहद शांत दिखाई देती है। वो सिरिल से प्यार से बात करती है, उसके करीब आती है ताकि उसका शक पूरी तरह खत्म हो जाए। सिरिल धीरे धीरे आराम महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसने फिर से टेसा पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। रात गहरी होती है और टेसा चुपचाप सिरिल को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब सिरिल की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है।
उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर टेसा उसकी तरफ देखती है और एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर सिरिल की दुनिया खत्म हो जाती है। टेसा ने सर्जरी करके उसका पुरुष अंग काट दिया था। सिरिल दर्द और डर से कांपने लगता है। अब पहली बार वो खुद को पूरी तरह कमजोर महसूस करता है। टेसा धीरे धीरे उसके सामने उसके सारे गुनाह गिनाने लगती है। वो कहती है, तुमने सिर्फ मेरा शरीर नहीं तोड़ा था, तुमने मेरा भरोसा, मेरे सपने, मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी थी। आज तुम्हें समझ आएगा दर्द कैसा होता है। टेसा का बदला सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो सिरिल के अहंकार को खत्म करना चाहती थी। सिरिल हमेशा अपनी ताकत, अपने पुरुष होने और अपने कंट्रोल पर घमंड करता था। इसलिए टेसा ने वही चीज उससे छीन ली जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। धीरे धीरे सिरिल टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि टेसा उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने लालच, पैसे और अपनी घटिया सोच के लिए उस प्यार को कुचल दिया। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि टेसा उसे मारती नहीं है। वो चाहती तो सिरिल को खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ा क्योंकि मौत आसान थी। टेसा चाहती थी कि सिरिल हर दिन अपने गुनाहों के साथ जिए, हर दिन दर्द महसूस करे और हर दिन याद करे कि उसने क्या खो दिया। यही उसका असली बदला था। कुछ दिनों बाद टेसा सिरिल से आखिरी बार मिलती है। वो उससे कहती है, मैंने सिर्फ उस इंसान को खोया जिसने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुमने उस इंसान को खो दिया जो तुमसे सच में प्यार करता था। ये शब्द सिरिल के दिल में तीर की तरह उतर जाते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना ताकत, ना अहंकार, ना प्यार। टेसा आखिरकार कनाडा जाने का फैसला करती है। वो अपना फोन तोड़ देती है और अपने अतीत से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देती है। लेकिन जाते जाते वो सिरिल को एक आखिरी चुनौती देकर जाती है कि अगर कभी उसे लगता है कि हिसाब बाकी है तो वो उसे ढूंढ सकता है। सिरिल सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी उस दर्द की जो किसी इंसान को अंदर से बदल देता है। टेसा शुरुआत में एक साधारण लड़की थी जो प्यार और सपनों पर भरोसा करती थी, लेकिन जब उसी भरोसे को बार बार तोड़ा गया तो उसके अंदर की इंसानियत भी खत्म होने लगी। फिल्म हमें ये दिखाती है कि कभी कभी समाज और लोगों की क्रूरता एक मासूम इंसान को भी अंधेरे रास्ते पर धकेल देती है। और सबसे दुखद बात यह थी कि अगर सिरिल सच में टेसा से प्यार करता तो शायद ये कहानी कभी इतनी खतरनाक नहीं बनती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही डार्क, इमोशनल और शॉकिंग मूवी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में।